दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के उसका जीवन नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कई लोग अचानक से कुछ ऐसी भूल कर बैठते हैं कि देखते ही देखते समाज के लोग उनके विरोधी हो जाते हैं। फिर ये लोग भांति भांति से उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। बस आज हम आपको ऐसी ही किसी भूल से बचाने के लिए रामचरितमानस में उल्लेखित 9 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बातें आपको हर हाल में मान लेनी चाहिए, अन्यथा आप भी उपरोक्त की ही तरह बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियां प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं जिनसे हमें जान का खतरा रहता है। फिर चाहे ये लोग आपको जानते हो, अनजाने हो, या आपका धन लूटना चाहते हो, या कुछ नहीं तो बस ऐसे ही आपसे अपनी कोई बात मनवाने के लिए आपको बाधित कर रहे हो। तो इसी दशा में रामचरितमानस का नीति ज्ञान कहता है कि फिलहाल के लिए आप किसी भी प्रकार की चतुराई दिखाए बिना चुपचाप से इन शस्त्रधारियों की बात मान ले, क्योंकि इनकी बात ना मानने पर इन्हें क्रोध आ सकता है और यदा कदा इन्होंने आप पर प्रहार कर दिया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले आदमी की। दोस्तों, धर्म हमें सीधे साधे ढंग से जीवन जीना सिखाता है। यह हमें छल कपट, चालाकी व लालच ना करने जैसी विभिन्न प्रकार की नैतिक बातें बताता है। लेकिन फिर भी कई बार स्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि ना चाहते हुए भी हमें चालाकी करनी पड़ती है। हमें कुछ कार्य गुप्त रूप से करने होते हैं और यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे जन्म होता है राज अथवा भेद का। लेकिन दिक्कत तब खड़ी होती है जब किसी व्यक्ति को आपका भेद पता चल जाए। अब ऐसे में नीति कहती है कि भेद जानने वाले की हमें हर बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो ये भेदिया आपसे नाराज हो गया तो पल भर में ही आपकी सारी राज की बातें सार्वजनिक कर देगा और ऐसी स्थिति में निश्चित ही आपको विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले आदमी की। दोस्तों, आपने अंग्रेजी का ये वाक्य तो सुना ही होगा, बॉस इज ऑलवेज राइट। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि मालिक मालिक होता है। कभी कभी वो अहंकारी, क्रोधी व ढीठा भी हो जाता है। अब ऐसे में वो भले ही गलत निर्णय ले, लेकिन आप उसके सामने ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है और ना ही उससे वाद विवाद कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई तो आप भी जानते हैं कि यदि वो नाराज हो गया तो निश्चित ही आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए नीति ज्ञान कहता है कि मालिक जो भी बात कहे आप उसे तुरंत ही मान ले। हालांकि बाद में आप अपने काम से अपने आप को सही सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले आदमी की। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग मूर्ख प्रवृत्ति के होते हैं। भले ही आप इन्हें इनके हित का कितना ही पाठ पढ़ाएं, लेकिन मजाल है कि ये लोग आपकी बात मान ले। यह हमेशा वही करते हैं जो इनका मन कहता है, फिर चाहे इसमें सामने वाले का या इनका स्वयं का कितना ही अहित क्यों ना हो। अतः ऐसे लोगों के संदर्भ में रामचरितमानस का नीति ज्ञान कहता है कि जब कभी आपका पाला किसी ऐसे मूर्ख से पड़ जाए तो आप तुरंत ही उसकी बात मान लीजिए। आप उससे तर्क वितर्क के झमेले में ना पड़े, नहीं तो इस सब में व्यर्थ ही आपका समय बर्बाद होगा और बाद में आपकी मानसिकता खराब होगी सो अलग। चलिए अब बात करते हैं अगले आदमी की। दोस्तों, आध्यात्म कहता है कि धन कुछ नहीं, धन के पीछे भागना छोड़ो, वरन प्रभु की भक्ति करो, क्योंकि भक्ति में जो सुख है वो भला धनवान होने में कहाँ। लेकिन संसार आध्यात्म से विपरीत चलता है। संसार कहता है कि यहाँ धन ही सब कुछ है, धन ही इस संसार की धुरी है। संभवतः इसीलिए मानस का नीति ज्ञान कहता है कि आप कभी भूल कर भी किसी धनी आदमी की उपेक्षा अथवा अनादर ना करें, वरन जितना हो सके आप उससे मधुर संबंध बनाए रखें। पता नहीं ये नियति कब करवट बदल ले और कब आपको धन की आवश्यकता पड़ जाए। चलिए अब बात करते हैं अगले आदमी की। दोस्तों, इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि बीमारी में डॉक्टर ही काम आता है। डॉक्टर ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है। संभवतः इसीलिए डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है। अतः रामचरितमानस का नीति ज्ञान कहता है कि हमें कभी भी वेद अर्थात डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो जैसा कहे उसके अनुसार चलना चाहिए, अन्यथा हालत बिगड़ सकती है और तो और इसमें जान भी जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं अगले आदमी की। दोस्तों, प्राचीन समय में भाट हुआ करते थे। ये राजा के प्रशंसक होते थे। ये भांति भांति से कविताएं लिखते व गा गा कर राजा की प्रशंसा करते। बस अपने इसी हुनर के कारण ये राजा के प्रिय हो जाते थे।
वैसे आज के दौर में भाट तो नहीं, लेकिन फिर भी भाट प्रवृत्ति के लोग जरूर है। ज्यादातर ये लोग किसी बड़े आदमी के निकट होते हैं। अब ऐसे में मानस का नीति ज्ञान कहता है कि हमें भूल कर भी कभी इन भाटों की बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये यदि नाराज हो जाए तो पल भर में ही संबंधित व्यक्ति के कान भरकर हमारा अहित करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले आदमी की। दोस्तों, भाटों की ही तरह कवि होते हैं। आमतौर पर कवि अपनी कविताओं के माध्यम से क्रांति लाने का कार्य करते हैं। अतः हम मानस का नीति ज्ञान कहता है कि आप कवियों की बात हमेशा मानें, कभी भूल कर भी उन्हें निराश या नजरअंदाज ना करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे जीवन में तो कोई कवि नहीं है, फिर भला हमें कवियों की बात मानने से क्या लाभ और कैसी हानि। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भले ही आपके जीवन में कवि ना हो, भले ही आपका पाला किसी कवि से ना पड़ा हो, लेकिन फिर भी आपको सचेत रहना होगा। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समाज में आज कई लोग ऐसे हैं जो कवियों की ही भांति बुद्धिमान है। देखने में ये लोग आप और हम जैसे ही दिखते हैं और कभी सामने से आपका विरोध या आप पर वार भी नहीं करते, लेकिन जब नाराज हो जाए तो बड़े ही सहज ढंग से अपने ज्ञान से आपका नाम लिए बिना ही दूसरे लोगों के मन में विचार डालकर आपका अहित करवा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंतिम व्यक्ति की। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। कहने का अर्थ यह है कि जैसा भोजन करेंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप जैसा पानी पिएंगे वैसी ही आपकी वाणी अर्थात आपकी भाषा हो जाएगी। संभवतः यही वजह है कि राजस्थान का आदमी हिंदी भी राजस्थानी टोन में बोलता है। अब इसमें समझने योग्य बात यह है कि पानी तो आप शुद्ध ही पिएंगे, लेकिन भोजन का क्या। कहने का अर्थ यह है कि भोजन के लिए आपको उसी पर निर्भर रहना होगा जो आपको भोजन बनाकर देता है, अर्थात आपका रसोइया। अतः रसोइये के संबंध में रामचरितमानस का नीति ज्ञान कहता है कि आप कभी भूल कर भी अपने रसोइये को नाराज ना करें। वो जैसा कहे सीधे सीधे उसकी बात मान ले, अन्यथा वो नाराज हो गया तो फिर आपको वो ऐसा भोजन खिलाएगा जिससे कि आपका क्या क्या बिगड़ेगा, इस बात का अंदाजा भली प्रकार से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 9 लोग जो सामाजिक दृष्टि से आपके जीवन में बहुत अहमियत रखते हैं। अतः आप कभी भी इनकी बातों को टालने की भूल ना करें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।